पूरे देश और दुनिया के लिए आज बहुत ही खुशी की बात है, बधाई की बात है कि सीमा मीना, सचिन मीना के दाम्पत्य जीवन में आज उनके यहाँ सुबह 4 बजे, प्रातः 4 बजे धन लक्ष्मी, जिसे कहते हैं लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर। आप लोग देख रहे हैं गोसा वाइन्स 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है नाज़रीन। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आप लोग जो हैं, मतलब जो इंडिया वाले हैं, वो सीमा को जो बहन भाभी बोलते हैं, वो लोग मामा मामी और चाचा चाची बन गए। भाई आप लोगों को बड़ा बड़ा मुबारक हो। आप लोग के यहाँ जो है वो एक जाली जो है वो एक और एक्ट हुआ है, एक और झूठा प्रोपेगेंडा हुआ है। आपको लोगों को याद होगा बहुत अच्छे तरीके से, साइड में जो वीडियोस चल रही हैं वो आप लोगों ने देखी, ठीक है। वो ये वीडियोस आपने देखी, ये औरत क्या बोल रही है, चले आपको सुना देते हैं, सुन लीजिए। सीमा, हो गई डिलीवरी? नो मैम। कोई दिक्कत परेशानी अब? नो मैडम। अच्छा, अब दर्द तो नहीं हो रहा? नो मैडम। जब दर्द था बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा मैडम। अब ठीक है बिल्कुल? बिल्कुल ठीक है। अब तो बिल्कुल दर्द नहीं है? नहीं मैडम। ठीक है, आराम करो। देखिए, सीमा की डिलीवरी हो चुकी है और सीमा बिल्कुल ठीक है और सीमा का बेबी भी बिल्कुल ठीक है। और अब हम देखते हैं क्या रहा है सीमा को, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। ठीक है, आपने दोनों वीडियोस देख ली बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि जहन में बैठ गई होंगी। अब आप लोग एक बात बताइए कि ये किसी का बच्चा उठा के जो है इन्होंने ये सारा गेम कर दिया है, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट कर रहे हो हमारी सीमा देवी जो है उनको बेटी हो गई। अबे बाबे की क्या होगी? बाबा की तो कच्ची हो गई। अब मेरे को लड़का दिख रहा, बड़े दूर से आ रहा, यो उसने थूक दिया। और आई कौन? लड़की। अंजलि क्या कह रहा था कि लड़की होगी, उसके लड़का हो गया। इसके लड़की कह रहे थे ये लड़का हो गया। लेकिन सीमा क्या तो हुआ ही नहीं है, ये तो सारा टोपी ड्रामा है। क्योंकि वो वीडियो आपने देख ली, कोई और लेटा हुआ है। वो बच्ची जो है, जो सीमा की गोद में इस वक्त है, ये इस औरत की बच्ची है। यहाँ पर पैसे दे के बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। ओह वाह, कराई की औरतें, वाह जबरदस्त। या तो ये कि किसी को बोला कि हमारे ड्रामे में आपके बच्चे जो है इसका स्कॉलरशिप वगैरह हो जाएगा, इसकी जो है हेल्थ मेडिकल वगैरह सब चीज़ें, और उसके खाने पीने का इंतज़ाम सब कुछ हम करेंगे, ये ड्रामे के तौर पे। अब उस बच्ची की ज़िंदगी से ये एपी सिंह के ऊपर जितने लानती बैठे वो, और सीमा हैदर और सचिन, और ये पूरा जो गटर खाना है, भंगियों का, चमारों का ख़ानदान है, ये चमार, चोर, डकैत, रहजन, ये मनहूस हमारे जो हैं, ये उस मासूम बच्ची के ऊपर अब अपनी जो है वो सियासत चमकाएंगे और अपनी क्या कहते हैं कि लाइवें, अपने सेशंस वगैरह चमकाएंगे। कहेंगे ये देखें जी हमारे यहाँ तो बेटी हो गई। और लोग जो यूं बोलते थे कि सीमा ने ये किया हुआ है, तकिया लगाया हुआ है, फलाना फलाना। अच्छा हाँ, इसके ऊपर वीडियो में देखिएगा जरा, ये ढक्कन सिंह क्या भौंक रहा है, जरा ये सुनिए। लोग कह रहे थे कि तकिया लगाए घूम रही है। अरे लोगों को देखो, यही तो लोगों को पता नहीं है। ये जो तकिया वाले बोलते हैं ना, इन्हें कभी खुद तकिया लगाना आता, इन्हें यही नहीं पता तकिया कब लगाएं, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, किसके लगाएं, कितनी देर लगाएं, तकिया से फायदा क्या है, तकिया से नुकसान क्या है, तकिया किस तरफ लगाएं, तकिया किधर से मोड़ के लगाएं, कितना मोड़ें, किस तरफ मोड़ें, इन्हें यही नहीं पता है। तकिया तकिया चिल्लाते रहते हैं। ये तकिया किन्हें पता ही नहीं है तकिया लगाई कैसे जाती है, कब लगाई जाती है, उसके लाभ क्या है, उसके नुकसान क्या है, कितनी तकिया कितनी मोटी होनी चाहिए, तकिया कितनी कंफर्टेबल होनी चाहिए, तकिया कितनी पतली होनी चाहिए, तकिया का कवर कितना होना चाहिए, तकिया कहां पर लगनी चाहिए, बेड के सिरहाने लगनी चाहिए, तकिया बीच में लगनी चाहिए, पैरों की तरफ लगनी चाहिए। तकिया का बड़ा महत्व है, लेकिन इन्हें तौबा 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 तौबा, इतना घटिया बंदा रे। मेरे घर आई है एक नन्ही परी। ये नन्ही परी नहीं है, ये आप एपी सिंह के जब आपने अल्फाज सुने, ये बेगैरत है। इसके कंधे पे रुमाल डालू, ये सुप्रीम कोर्ट का लॉयर नहीं है, ये एक और लायर है, एक और लायर है। मतलब ऐसे कार्टूनों को अगर दिया जाता है इंडिया में
क्या कहते हैं लॉयर का सुप्रीम कोर्ट का वकील बना दिए जाते, तो हमारे पास भी ढक्कन वकील थे दो, हम उनको भी भेज देते इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, वो भी ऐसे ही हैं ऐसे ही हैं। लेकिन ज़्यादा मेरे ख्याल में वो दोनों में टाकरा बड़ा टाइट होगा तीनों में, क्योंकि तीनों एक से एक बेगैरत है, मतलब AP सिंह भी और वो दो हमारे वाले भी। खैर उनको जो है वो भेज दें। सबको याद है पुराने हमारे केस में 2 ढक्कन वकील आए थे, तो उनकी हम बात कर रहे हैं कि वो जो है ना ये उसी कैटेगरी के इतने गंदे घटिया लोग जो है वो वकालत कैसे इनको डिग्री मिल जाती है, अदालतें नोटिस नहीं लेती इन लोगों का। ये क्या बात कर रहा है, माँ बहन बेटियों के साथ मतलब ऐसे बात कर रहा है, सामने ये दुनिया देख रही है और ये अपने घर के एक्सपीरियंसेस जो है ना, जो इनकी वालदा को, बहन को, बीवी को, बेटी को हुए होंगे ना, वो सारे यहाँ पर बता रहे हैं मनूस हमारे। ये रही भाई इनकी वकालत, ये रहा वकालत का मयार भैया। वाह 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 भाई, ऐसे लोग चाहे पाकिस्तान में चाहे इंडिया के अंदर हो, मुझे इनके ऊपर शक होता है, इनकी डिग्रियों के ऊपर शक होता है, क्योंकि शायद रिश्वत दे के जो है ना ये आ जाते हैं, इनको कख कुछ पता नहीं होता, लेकिन आ जाते हैं कि भाई हम वकील हैं एक अदद और हम जो बोल रहे हैं वही सच है। इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इंटरव्यू लेने वाले को भी शाबाश है जिसने उसमें एडिट करके बीप नहीं लगाई, बल्कि उसने कहा चलता रहने दो, वो बड़े व्यूज़ आएंगे। और अपलोड भी कहाँ हुई, सीमा के चैनल पे। और ये कारनामा हो चुका है बहुत पहले, और आज इन्होंने डिस्क्लोज कर दिया कि यार अब थक गए यार, मैं गर्मी बहुत बढ़ रही है, दाने होने शुरू हो गए, फोड़े फुंसियाँ निकल रहे हैं, तो भाई अब ये जो है ना मैं इसे को वाइंड अप कर रहा हूँ कि चलो सही ठीक है। अब इत्तेफाक से आप देखिए कि पाकिस्तान से हमारे नाम की एक और बलोच औरत भागती है, और कहाँ भागती है, इंडिया में। वाह, मुझे तो एक हैरत होती है कि जो बलोच औरतें हैं इनको इंडिया कहाँ से सेफ लगता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। जहाँ पर आए दिन जो है वो औरतों के साथ क्या कुछ हो रहा है, बीच सड़क के ऊपर, बीच चौराहे के ऊपर, जंगलों में ले जाके काट पीट के फेंक देते हैं। हमारे भी खैर कौन सा हो रहा है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि ज़्यादा केसेस हैं, आए दिन कोई ना कोई केस हो रहा है। ये औरतें, हमारी बलोच औरतें जो है ये वहाँ पर क्यों भाग रही हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भाई। खैर इनको भी सीमा वाले बुखार चढ़ाए और इन्होंने कहा हमारा साहिबा ने कि मुझे जो है मेरा शौहर मार देगा, मुझे वहाँ घर वाले मार देंगे, क्योंकि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा था। और इंडिया ने ठेका लिया हुआ है कि वो बजाय उसको डिपोर्ट करे, वो BNS वाले बेवकूफ़, अबे बेवकूफ़ चरिए वो, मतलब आप बॉर्डर पे खड़े हो, सारे पाकिस्तानी चप्पलें जूते लेके इनके BNS को ना चप्पलें मारे खींच खींच के तो मारे मतलब ज़ाहिर जूते के काबिल हैं, सड़े अंडे टमाटर के काबिल हैं। वो औरत आई उसको डिपोर्ट करे, नहीं, उसको लेके घूमने के, हम इसकी जांच करने के लिए लेके जा रहे हैं। अबे भाई, जांच करने के लिए लेके जा रहे हो, उसका वहीं पर तस्वीरें खींचो, उसको निकालो वहां से भाई। क्या ये आप मतलब एक देखेंगे कि ये सीमा जैसी है? हाँ है। अरे सीमा जैसे इसके साथ वो कर सकते हैं, गेम कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। बेगैरती का लेवल चेक करेंगे, उसके बाद कहेंगे चलो सीमा को चंद दिन आराम के लिए रखो या ये इसको डिपोर्ट करो। अब नई सीमा आ गई है, एक और गुलाम हैदर का घर बर्बाद हो रहा है नाज़रीन। जी हाँ, एक और गुलाम हैदर का घर बर्बाद हो रहा है। एक और मोटी तगड़ी औरत जो है वो वहाँ पर पहुँच गई है इंडिया में, और मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, वो यहाँ वहाँ जाके रोएगी और इंडिया कहेगा ओहो हम तो सुपर हीरो हैं। मतलब एक तो मुझे अमेरिका समझ में नहीं आता कि दुनिया के सारे जितने भी सुपरमैन हैं वो अमेरिका को बचाते हैं और न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन को बचा के कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया को सेव कर लिया। तो आज तक ये लॉजिक समझ में नहीं आई। दूसरा, इंडिया नहीं समझ में आता मुझे कि भाई वहाँ पर पाकिस्तान से औरतें, बांग्लादेश से औरतें भाग के जा रही हैं और कह रहे हो हम जो है वो इतने महफूज कंट्री के पाकिस्तानी और बंगाली औरतें जो है वो आके हमारे यहाँ जो है वो महफूज अपने आप को समझती हैं। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। खैर अभी देखते हैं कि ये अम्मारा के ऊपर रख के भी कोई AP सिंह आता है, और एक और जैसे यहाँ गुलाम हैदर को बेवकूफ़ बनाया हुआ है 2-3 साल से, वैसे ही वहाँ पर अब नए जो गुलाम हैदर है उसको भी बेवकूफ़ बनाया जाता है। कोई ऐसा आता है कि भाई हम लोग आएंगे कि भाई मैं तेरे बच्चे जलाता हूँ और मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तू आ मेरे भाई पाकिस्तान से इंडिया आ जा, मैं तेरे को बुलाता हूँ। और फिर जब वो बुलाएगा तो कहेंगे भाई हमने मजाक किया था। इन्विटेशन भेजते हुए तो मौत आ रही होती है। खैर उनकी तो शक्ल हमने बहुत पहले ही एक्सपोज कर दी थी, लेकिन हमारे भाइयों को भी जो दीदी और दीदा करने का शौक होता है ना, तो खाते हैं भाई, समझा करो। अब इसके ऊपर कौन आएगा और कौन दावा करेगा कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, और पता चलेगा कि फिर कोई बेवकूफ़ाना किस्म का स्टेप हो जाए और पता चले कि ये तो फिर गेम हो रहा है। यानी कि अब 2 साल हम एक और गुलाम हैदर के लिए लड़ें, 2 साल तक और जो है वो लोगों को बताएं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। खैर सीमा क्या जो मुन्नी हुई है, वो मुन्नी तो नहीं हुई है, भारत किसी की लेके उस मासूम बच्ची की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। और ये बेगैरत जितने भी हैं ना,
सचिन वाले, एपी सिंह वाले, एपी सिंह के ऊपर वाले, इंडिया की जो पुलिस है, इंडिया का जो शासन प्रशासन है, इंडिया की जो अदालतें हैं, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया का जो मीडिया है और जो धर्म वाले जो वो पार्टियाँ हैं, वो सारे के सारे अब उसको जो है वो रख के, और आज तक तो उन्होंने कुछ किया है नहीं, ये तो देश से बहुत बड़ी वफादारी हो रही है ना, अब ये इसको अमारा को रख के भी देश से वो कराएंगे। अब देखते हैं अमारा कितने दिनों में हिंदू होती, कितने दिनों में जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाती है, वो फिर पता चलेगा आप लोगों को। अगर लगा दिए तो समझ जाइए कि गेम स्टार्ट हो गया, सीमा का गेम खत्म, अब अमारा का गेम स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, अब वहाँ पर जो है वो औरतों के वो रख के जो है गेम खेला जाता है। और फिर लोगों को पता है क्या, गुलाम हैदर का केस आज तक हल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पाकिस्तानियों से हाथ जुड़वाए गए, रिक्वेस्ट कराई जा रही है, इसमें इनको मजे आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी मोनोपोली है भैया। इस तरीके से ये गुलाम हैदर से और हम पाकिस्तानियों से हाथ जुड़वा के कह रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, हमारी क्लिप देख देख के ठंडे करते दिल। हाँ, पाकिस्तानियों से हाथ जुड़वा दिए, पाकिस्तानियों से माफ़ी मंगवा दी, मुसलमानों ने हाथ जोड़ लिए, मुसलमानों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए, मुसलमानों ने जो पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। बड़े दिल को तसल्ली सुकून हो रहा है। ये उस टाइप के घटिया लोग हैं। हमने कभी किसी को नहीं बोला कि आओ पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, अल्लाह अकबर का नारा लगाओ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमारी एक दो बहनें हैं जिन्होंने अपने प्यार मोहब्बत में पाकिस्तान जिंदाबाद के, और हाँ एक ड्रामेबाज भी आई थी, उसने भी कहा, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए, लेकिन वॉट एवर, हमें उससे उनका प्यार है हमारे लिए सराखों पर, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अब देखते हैं कि कौन उठता है अमारा के हस्बैंड के लिए, अमारा के घर वालों के लिए, और कौन जो है वो 2 साल तक 1 साल तक चूरन देता रहता है और उसके बाद कहता है कि मैं दिलाता हूँ और मैं जो है वो जो उसको निकाल के फेंकूंगा, और पाकिस्तान से एक और गंदगी आ गई, एक और पाकिस्तान का कचरा आ गया। मुझे समझ में नहीं आता, कचरा जहाँ से बिलोंग करता है वहीं तो जाता है मेरी जान, यानी कि कचरादानी में। तो अगर आप उसको रख के जमा करते हैं तो इसका मतलब वो कचरादानी है। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको उठा के फेंके, सीमा को भी उठा के फेंके, बाकी आपकी मर्जी है भाई। मैं तो बोलने वाला हूँ, मुझे तो लाइसेंस मिल गया, मैं तो बदतमीज आदमी हूँ, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा, क्योंकि मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इंडिया के इदारों को, नाकिस और घटिया इदारों को, ठीक है, इंडिया की घटिया मीडिया को और उन बेगैरतों को जो सीमा को और इस टाइप की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। मैं उन लोगों को नहीं कह रहा हूँ कि जो शुरू दिन से हैदर के लिए जो है वो जोर लगा रहे हैं, उसको इंसाफ दिलाने के लिए रो रहे हैं, वो औरतों को नहीं बोल रहा हूँ जिन्होंने अपने दिमाग ख़राब कर लिए बेचारियों ने, उनकी नींदें चैन उड़ गया है, खा भी नहीं रही हैं, कमज़ोर हो गई हैं, गले फट गए उनके, उनको नहीं बोल रहा हूँ, उन भाइयों को नहीं बोल रहा, मैं इन बेगैरतों को बोल रहा हूँ जो कि हमारा हिंदुस्तान, हमारे मोमिन मलिक, हमारा ये, हमारा वो, तुम्हारी ये, ऐसी की तैसी सालों। दम होता ना अगर, भाई मैं एक बात बताऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया के कानून की अब मैं इज्जत नहीं करता। देख लिया मैंने, इंडिया का कानून बकवास तरीन कानून है दुनिया का। इंडिया की फोर्सेस और तो बच्चों के ऊपर जो है वो जोर ज़बरदस्ती कर सकती हैं, वाह। और इंडिया की गवर्नमेंट नेग्लिजेंट, बहुत, सिर्फ बोल बच्चन और कुछ भी नहीं है। बाकी जो उनके लोग हैं करता धरता, सिर्फ सोशल मीडिया पे आके यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, मैं ये, मैं वो, मैं ये, हम ये कर दूंगी। एक मतन की बच्ची भी आ जाएगी अभी उसको कल से चुल लगी हुई है, देखता हूँ। भाई मैंने कंटेंट दे दिया आप लोगों को बनाने के लिए, दाल रोटी स्टार्ट कर दो अपनी बनाना। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश शाबाश मेरे पालतुओं, जल्दी जल्दी दाल रोटी बनाना शुरू कर दो। गुड बाय।